मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सुबह मैं घर से निकला ना तो मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी। इतने में एक लड़का आया, उसने कहा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। टैक्सी थोड़ी आगे चली तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सर दर्द हुआ है तो दवाई लेनी है मुझे। तो वो दवाई लेने गया तो गया, वापस आया ही नहीं। तो ये ड्राइवर को लगा कि मेरी और लड़के की मिली भगत है। कहने लगा कि नहीं, पहले मुझे मेरे पैसे दो, उसके बाद ही जाने दूंगा। जो टैक्सी मैंने बुक नहीं की थी उसके पैसे देने को भी मैं तैयार हो गया। लेकिन तभी अचानक मुझे विचार आया कि कहीं ये ड्राइवर और उस लड़के की मिली भगत तो नहीं है। अरे साहब आप भी सोचिए, अगर मैं उससे मिला हुआ होता तो क्या मैं यहाँ पैसे लेने आता? तो 1-2 मिनट शांति से खड़ा रहे, तेरे से बाद में बात करता हूँ। हुसैन जी आप निकलिए, आपको लोनावाला पहुंचना है, आप निकलिए। ठीक है। अरे चेक क्यों वापस ले लिया? मैं आप जैसे झूठे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता। हुसैन जी मैंने अभी आपको जो कुछ बताया सब सच है। हाँ पता है, अभी जो बताया सच बताया, लेकिन पहले की बात सब झूठ थी ना, इसलिए आप जैसे झूठे लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं करता। अंकल हाँ मैं। कौन है ये? अरे ये वही है जो दवाई का बहाना बना के मुझे टैक्सी में छोड़ के भाग गया था। सॉरी 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 अंकल। अरे क्या सॉरी, तेरी वजह से मुझे मिलने वाला लाखों का ऑर्डर कैंसिल हो गया। नहीं नहीं अंकल, आप इनका ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए, इनकी तो कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल मैं पुणे में रहता हूँ और आज मेरा जॉब के लिए मुंबई में इंटरव्यू था। इतनी जगह अप्लाई करने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब के लिए इंटरव्यू मिला था, इसलिए मुंबई पहुंचने के लिए बस स्टैंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि बस की स्ट्राइक है। मैं डर गया कि इंटरव्यू के लिए मैं मुंबई कैसे पहुंचूंगा। मेरे पास तो टैक्सी के भाड़े जितने पैसे भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी करके टैक्सी में मुंबई पहुंच जाता हूँ। टैक्सी का भाड़े का क्या करना है मैं आगे जाके सोचूंगा। फिर मुझे विचार आया कि मैं मुंबई पहुंचते ही किसी को लिफ्ट दे दूंगा और थोड़ा आगे जाके बहाना बना के टैक्सी से उतर जाऊं तो टैक्सी का भाड़ा देने से बच सकता हूं। और फिर मैंने आपको लिफ्ट देकर वैसा ही किया। तो अभी इधर क्यों आया है, भाड़ा देने? हाँ हैं? दरअसल मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने मुझे बोला था अगर मैं इंटरव्यू पास कर लूंगा तो वो लोग मुझे पुणे आने जाने का भाड़ा देंगे। तो इंटरव्यू में पास हो गया? हाँ अंकल, उन्होंने मुझे आने जाने के पैसे दे दिए, उसी में से भाड़ा देने आया हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली क्या है, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में ऐसा सब करना पड़ा मुझे। ये लीजिए 4800। नहीं मुझे नहीं, इनको दो, मैंने अभी तक इनको दिए नहीं है। सॉरी भैया। क्या यार, तुम्हारे चक्कर में इतने भले आदमी को मैंने भला बुरा कह दिया। माफ करना साहब, गलती हो गई। चलता हूँ। अरे रुको, तुम दोनों सुबह से पुणे से निकले हो, कुछ चाय पानी नाश्ता करके जाओ। बागा? नहीं साहब, थैंक यू। मुझे जल्दी पुणे पहुंचना है, चाय नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगा। मुझे भी मेरी माँ को घर जाकर खुशखबरी देनी है। भैया पुणे वापस ले जाएंगे ना मुझे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ मैं भाड़ा को पहले ही दे देता हूँ। नहीं, भाड़ा मैं आधा लूंगा। अरे वाह अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा साहब, चलते हैं। ओके। जेठालाल जी, आज जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को पहचानने में भूल किया मैं आपको बहुत गलत समझा। जिन लोगों की वजह से आप इतने हैरान परेशान हो ना, फिर भी आप उनको चाय नाश्ता पूछे। आप बहुत नेक इंसान हो ना।
और आप जैसे नेक इंसान के साथ बिजनेस नहीं करूं तो मेरा ही नुकसान होना। ये लीजिए 10 लाख का चेक। अरे थैंक यू हुसैन जी। तो डील पक्की ना? पक्की। अब मेरे को इजाजत दो, मैं ही जाता। अरे हाँ, आपको लोनावाला पहुंचना है। हाँ, संभल के जाना। हाँ, I was safe landing. अरे लेकिन नट्टू काका वो लोनावाला बाई रोड जा रहे हैं। पर रात को तो वो प्लेन में हैदराबाद जाएंगे ना, इसीलिए बोला कि हैव अ सेफ लैंडिंग। अच्छा, एडवांस में। नट्टू जी बड़ा दूर का सोचते हैं। और हुसैन हैदराबादी जी, हमारी वजह से भी आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। चलो अब मैं जाता। आज आई ओके थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू नट्टू काका भगा। थैंक यू भगवान, आखिरकार ऑर्डर मिल गया। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, हुसैन जी का ऑर्डर हमको मिल गया। हुसैन जो वैसे डो हैदराबाद से है, लेकिन मुंबई आके ऑर्डर दे गए। अब तो मुंबई के साथ पूरे हैदराबाद में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम गूंजेगा। कांग्रेचुलेशन जय जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बाबा, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। नट्टू काका, बड़े सयाने कहते हैं ना कि इंसान की अच्छाई हमेशा उससे 2 कदम आगे चलती है। अभी तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन सेठ जी उसमें से निकल ही आते हैं। हाँ नट्टू काका, सेठ जी हमेशा सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, इसीलिए तो हमेशा उनका भी भला होता है। हाँ वो तो है, सेठ जी हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अब हमें ही देख लीजिए, हमारी भी पगार बढ़ाई दी ना, वो भी बिना कहे। बढ़ा दी? कब बढ़ा दी? नट्टू काका भूल गए आप? दिसंबर 2024 में गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में जब पोपट भाई ने एआई के जरिए भविष्यवाणी की थी, तब सेठ जी ने कहा था ना कि 2025 में हम दोनों की पगार 10-10% बढ़ा देंगे। हाँ मुझे तो याद है, लेकिन लगता है सेठ जी भूल गए, क्योंकि 2025 तो आ गया, लेकिन हमारी पगार अभी तक नहीं बढ़ी। नट्टू काका, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, मुझे भी याद है, मैंने कहा था 2025 में आपकी पगार बढ़ जाएगी। लेकिन 2025 में पगार एग्जैक्टली कब बढ़ेगी ये तो नहीं कहा था ना। अरे चिंता मत कीजिए भाई, बढ़ा दूंगा, आपकी पगार बढ़ा दूंगा। 2025 खत्म होने से पहले बढ़ा दूंगा। हाय जेठा जी। बबीता जी, आइए बबीता जी, आइए। अरे भागा। जेठा जी प्लीज। क्या? मुझे फालूदा नहीं चाहिए, मुझे वो जूस, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, मिल्क शेक कुछ भी नहीं चाहिए। ले क्यों? बस मैं भी घर से लंच करके आई हूँ। तो मसाला छाछ। जेठा जी प्लीज। कुछ तो कोई बात है, बोलिए। जेठा जी, मैंने वो सुबह आपको जूसर का कहा था ना? हाँ, वो आपको रिपेयर करवाना है ना? नहीं, मुझे बस अभी नया ही लेना है। मैं आपको वही बोलने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा वो एक होता है ना कि वो एक चीज हम लोग रोज वापरते हैं, तो भले निर्जीव हो लेकिन उससे थोड़ा लगाव हो जाता है। तो मुझे लगा आपको भी ऐसे ही अपने जूसर के साथ थोड़ा लगाव हो गया होगा, इसलिए मुझे लगा आप वो ही रिपेयर करके उसको वापरना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे नया ही लेना है अभी। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको जूसर दिखाता हूँ। आप दिखाइए सेठ जी। आइए बबीता जी, आइए। ये देखिए, ये वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मिक्सर जूसर है, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है। इसमें कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, लेकिन मैं और 2 साल अपनी तरफ से देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब इसका प्राइस क्या है? अरे बबीता जी, पैसों की चिंता मत कीजिए, वो मैं बाद में आपसे ले लूंगा। बाद में क्यों जेठा जी, आप अभी ले लीजिए।
अरे बबीता जी आप कहाँ भागे जा रहे हैं? आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। रात को मैं घर आते वक्त ये जूसर अपने साथ ले आऊंगा। श्योर? नहीं तो मैं अभी लेके जा सकती हूँ। अरे नहीं आप कहाँ ये बॉक्स उठा के अभी जाएंगे? मैं ले आऊंगा रात को। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्या बबीता जी, आप ही की दुकान है। अरे ओके मैं चलती हूँ। ओके आई बाय बाय। कुछ फालूदा वगैरह लिया होता तो अच्छा लगता। आइए आइए आइए। थैंक यू सी यू। अरे थैंक यू आने के लिए। बोलिए माता साहब। जेठालाल मीटिंग का क्या हुआ? तुम टाइम पर पहुंचे और ऑर्डर मिला या नहीं? ऑर्डर तो मिल गया मेहता साहब, लेकिन ऑर्डर मिलने से पहले जो मेरे साथ हुआ है वो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अच्छा ऐसा क्या हुआ? वो थोड़ी लंबी बात है, रात को सोडा पीते पीते आराम से बताऊंगा। ठीक है तो रात को मिलते हैं। ओके मेहता साहब ओके। बागेश्वर जी। बावरी तू? कस्टमर क्या लेना है? कुछ लेने नहीं आई हूँ, देने आई हूँ। क्या? पिक्चर के 2 टिकट। तूने बनाई है पिक्चर? नहीं तो फिर पिक्चर के टिकट क्यों बेचने निकली है? मैं बेच नहीं रही हूँ, फ्री में देने आई हूँ। फ्री में? क्यों? दरअसल मैंने मेरे लिए और बागेश्वर जी के लिए पिक्चर की 2 टिकट खरीदी थी, पर आप तो बागेश्वर जी को छुट्टी दोगे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि आप और नट्टू काका पिक्चर देख के आइए। वाह बावरी वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। चिट भी तेरा पट भी तेरा है। कैसे? अगर मैं और नट्टू काका पिक्चर देखने जाते हैं तो तू और बागा यहाँ दुकान में पी अर्थात पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी का प्रोग्राम करोगे, और अगर मैं और नट्टू काका नहीं जाते तो तू और बागा थिएटर में जाके पी का प्रोग्राम करोगे। नहीं सेठ जी, मैं और बावरी जी थिएटर जाकर भी पी यानी पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी का प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप छुट्टी थोड़ी ना दोगे। मान ले अगर मैंने छुट्टी दे दी तो? सच? कांग्रेचुलेशन भाई। सॉरी सेठ जी, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए बावरी जी चलिए। 1 मिनट बागेश्वर जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मीठालाल जी आपको छुट्टी दे रहे हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बावरी जी, लेकिन बड़े बड़े लोगों से ऐसी छोटी छोटी परमिशन कभी कभी मिल जाती है, तो उसका अनादर नहीं करते। मैं अनादर नहीं कर रही हूँ बागेश्वर जी, मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको छुट्टी दे क्यों रहे हैं। बावरी बेटा, आज सेठ जी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, इसलिए खुश है ना सेठ जी? हाँ सेठ जी हम जाएं? जाओ। जा बागा जा, जी ले अपनी छुट्टी। जी नट्टू काका, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए बावरी जी चलिए, थैंक यू। वैसे बावरी जी कौन सी फिल्म है? मैं तेरे प्यार में पागल। सेम ईयर। नहीं, ये फिल्म का नाम है। अच्छा, मैं तेरे प्यार में फिल्म का। चलिए चलिए सेठ जी, मैं भी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे घूमने? मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, तो गोडाउन में जाके स्टॉक देख लेता हूँ। हाँ जाइए। चलो बाबूजी को फोन करके खुशखबरी दे देता हूँ कि हुसैन हैदराबादी जी का ऑर्डर मिल गया है। नहीं, फोन करके नहीं, रात को घर जाके रूबरू बताना अच्छा रहेगा, वो भी उनके मनपसंद गुलाब पाक के संग। वाह, गुलाब पाक। अरे जेठिया, आज किस खुशी में गुलाब पाक लेकर आए? बापू जो हैदराबाद की बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिलने वाला था ना, मिल गया? हाँ बापू जी मिल गया। हाँ। अरे वाह। जेठिया, आज तुझे हैदराबाद का ऑर्डर मिला है। भगवान करे पूरे भारत से तुझे ऑर्डर मिले। बापू जी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए। हाँ, नमस्ते। राज, दिया, तुम दोनों यहाँ, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। अब क्या हुआ?
बच्चों ने फिर से कोई गड़बड़ की? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की है, बल्कि बच्चों ने जो गड़बड़ की थी उसे हम सुधार रहे हैं। मतलब पिछली बार जब राज और दिया भागकर शादी करने वाले थे और टप्पू ने उनको समझाया था, वैसे हमको भी समझाया था। दरअसल हम एक ही समाज के हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ अनबन थी, इसलिए हम शादी के लिए मना कर रहे थे। लेकिन टप्पू, सोनू और उनके दोस्तों ने जब हमें मिलाया तो हमारी अनबन दूर हो गई। इसीलिए हमने समधी बनने का निर्णय लिया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, मुबारक हो, अभिनंदन अभिनंदन। हाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बच्चे अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं ना, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। जी दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने और दिया ने भागकर शादी करने का जो फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत था। आज के बाद हम अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, और कोई करता होगा तो हम उसे भी समझाएंगे। शाबाश शाबाश, भगवान करे तुम्हारी उम्र के सब बच्चों को ऐसी सद्बुद्धि मिले। वाह बापू जी, बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। ये लीजिए शादी का कार्ड और मिठाई। हाँ, ये लीजिए। अरे ओहो, अरे दो कार्ड। माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग किसी एक ही जगह आ पाएंगे। वाह बापू जी वाह। दरअसल चाचा जी, टप्पू, सोनू और उनके दोस्तों ने जो समझदारी दिखाई है ना, उसी वजह से हमारे घर में ये शुभ दिन आया है। चलिए चाचा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें सोनू के घर भी जाना है, उन्हें भी इनविटेशन कार्ड देना है। और हाँ, आप सबको शादी में जरूर आना है। ओके, जी जी जरूर आएंगे। हाँ, नहीं जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ओके ओके जी, ओके, नमस्ते नमस्ते। ओके, ये कार्ड देखकर मुझे भी टप्पू के लिए ऐसे कार्ड छपवाने का मन हो गया। क्या कहता है टप्पू, एक अच्छी सी सुकन्या देख के फिलहाल तेरी सगाई करवा दे। दादाजी, मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ। बापू जी, आप भी ना। खुश रहे माँ जी को, खुश रहे। थैंक यू। आई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अप्रतिम अप्रतिम। कार्ड या मिठाई? दोनों। लेकिन ये दो कार्ड की क्या जरूरत थी? एक हमारी तरफ से और एक हमारी तरफ से। अरे ओ मस्त है। राज एंड दिया, वाह। ओ, वैसे आप दोनों ने बहुत अच्छा किया कि राज और दिया की शादी नक्की कर दी। हाँ। एक बात बोलूं, दरअसल ये खुशी का दिन आपकी बेटी सोनू और टप्पू की वजह से आया है। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, और हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों के ऐसे अच्छे दोस्त हैं। चलिए अब हम चलते हैं, शादी अगले महीने ही है। आप सबको याद से आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके ओके, नमस्ते नमस्ते। आई 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 आई। ओके चलो। अरे माधवी, मैं क्या सोच रहा था, जोशी काका को फोन कर देते हैं ना, और बोलते हैं कि सोनू के लिए जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढ ले। शादी भले ही बाद में करेंगे, एंगेजमेंट तो कर देते हैं। बाबा, आप भूल गए आपने क्या कहा था? क्या? अरे आपने कहा था ना कि आप दिवाली के पहले मेरी शादी की बात ही नहीं करेंगे, और उसके बाद भी आप पहले मुझसे पूछेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं शादी की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ एंगेजमेंट कर देते हैं ना। बाबा, अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो, मैं मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। दोस्तों, गम और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
ये रात और दिन की तरह बदलते रहते। अब जेठालाल को देख लीजिए, हुसैन भाई का ऑर्डर कैंसिल होते होते बच गया और साथ में बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेठालाल ईमानदार इंसान है। ईमानदार इंसान के सामने लाख बाधाएं आ जाए, लेकिन जो वो चाहता है उसे वो हासिल करके रहता है। राज और दिया ने भागकर शादी करने का डिसीजन कैंसिल कर दिया और आज उनके पेरेंट्स के आशीर्वाद से उनकी शादी होने वाली है। और अब गोकुलधाम में शांति है, जो कब तक टिकेगी ये कोई बता नहीं सकता। जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता रहता है, वैसे ही गोकुलधाम में टेंशन और मस्ती, हंसी और ठाकों का ज्वार भाटा आता रहता है। और कल गोकुलधाम में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके घर पर हंसी और ठाकों की लड़ी लग जाएगी। तो ये क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैंने माधवी भाभी के घर के बाहर एक कोनी देखी। मैंने ना कल न्यूज पे देखा था कि कुछ लोग ना अपराध करके सबूत को ऐसी ही कोई गोनी में छुपा के कहीं पे छोड़ देते हैं। माधवी भाभी और भिड़े भाई घर पे नहीं है, मंदिर गए। तो कमाल है, तो फोन ऐसे घर पे छोड़ के चला गया है। मैं देखता हूँ। मुझे कुछ चुभा, कुछ कांटे जैसा हुआ है अंदर।